हमने आपको कल पढ़ाई थी विद्युत रसायन श्रेणी। ठीक, क्या पढ़ाई थी? विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी बेटा हमने कल आपको, विद्युत रासायनिक श्रेणी, रासायनिक श्रेणी। या बेटा हम क्या कहें आपसे, या हम आपसे कहें बेटा सक्रियता श्रेणी। क्या कहें हम? धातुओं की बातें ना करो, जब आप पहले बोल लिया करो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। नमस्ते। श्रेणी, ये दो टॉपिक है। ठीक है, दोनों की बात एक ही है, कोई बात नहीं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी कह दो चाहे विद्युत रासायनिक श्रेणी। परिभाषा क्या थी मैंने कल आपको पढ़ाई? जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है तो तत्वों की एक श्रेणी प्राप्त होती है, इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें मैंने मुख्य बात आपको ये बताई थी, हमेशा ऊपर वाला चाहता है, चाहे वो कैसा भी हो, कि हमसे नीचे वाला हमारे द्वारा हटा दिया जाए। अर्थात मैंने आपको यह बताया था कि जो ऊपर वाली धातु होती है, ठीक, वो अपने से नीचे धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से क्या कर देता? विस्थापित करती है। यही बताया मैंने होगा। दो खुशहाल जिंदगी में कोई तो भी थर्ड पर्सन आएगा, दो लोग आराम जी रहे हैं, हाँ, तो कोई थर्ड पर्सन आएगा तो वहां से क्या बेटा वो अणु विस्थापित होगा और क्या होगा? निकल जाएगा, उड़ जाएगा। इसीलिए मैंने इसके दो रिएक्शनें बताई थी आपको। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? दो पॉइंट मैंने आपको कल इसमें लिखवा दिए थे, अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या रहेगा हमारा, वो आपको लिखवाना है। मैंने दो पॉइंट लिखवाए थे, पहला था धातुओं के, फिर मैंने दो पॉइंट लिखवाए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली धातुएं हैं, वो हाइड्रोजन को उसके अम्ल से विस्थापित कर देती है। दो रिएक्शन मैंने बताई थी आपको। ठीक, अब बात ये आती है, तीसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हाइड्रोजन को उसके अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाती है। क्या लिखोगे आप? हाइड्रोजन से नीचे वाली जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे धातुएं हैं, ठीक, कौन से? हाइड्रोजन से नीचे धातुएं, वो बेटा हाइड्रोजन को उसके अम्ल से या जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लोगों तीसरा पॉइंट। जुकाम, देखो हाइड्रोजन से अगला पॉइंट, हेडिंग में डालो, हेडिंग तो कल पड़ी हुई है कल वाली है। हाँ, देखो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे धातुएं, नीचे वाली धातुएं, धातु हाइड्रोजन को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं, हाइड्रोजन को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं, विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। बैठे आराम से, अमरदीप ने यहीं पर से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अब समझे, जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अब देखो बेटा, ध्यान समझो, अब मैंने रिएक्शन दूंगा बेटा, आ जाओ नमस्ते। अब बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी हमारी, मैंने जो लिखवाई कल थी, बैग हटा दो बेटा। अमरदीप अपने गैस में समेट लो, अमरदीप गैस में बहुत जगह भी बिछा दे, वो भी जाएगी। देखो ध्यान दो, अब मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु में। अब आप कोई हाइड्रोजन से नीचे धातु को ले लीजिए, जैसे कि आपने ले लिया, यहां पर मान लो H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया, क्या बेटा आपका ये हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है ये बेटा आपका?
देखो H का मतलब हाइड्रोजन और SO4 का मतलब सल्फेट। मैंने कहा कल संडे है, कल मैं आपको बहुत सारी बेसिक ट्रिक दूंगा, बहुत सारी बेसिक ट्रिक दूंगा। इस पार्ट से रिलेटिव नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपके केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। ये टाइम रहेगी, हाँ ठीक। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, क्या फायदा बार बार टाइम चेंज करें, इधर फेंके उधर फेंके, या 2 दिन की छुट्टी पड़े तब देख लेंगे। अब बैठे, मैंने बोला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इससे नीचे में धातु, हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर मान लो आपने ले ली, Ag ले ली, क्या ले ली बेटा, सिल्वर है। अब बेटा आगे आप एरो का तीर बनाओगे, जब आप एरो का तीर बनाओगे तो यहां पर रिएक्शन आप नहीं लिखोगे, तो आप लोगोगे नो कोएफिशिएंट या नो रिएक्शन। क्या लोगोगे आप, नो रिएक्शन, क्योंकि मैंने परिभाषा में लिखवा दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हाइड्रोजन को उसके अम्ल से या उसके विलयन से विस्थापित नहीं करवाती। वो सिरप पी ले, पानी मत पी, ये रखिए जैसे, लेकिन कड़वे ही ध्यान रखिए। इस डालो, ढक्कन भी है 2, हाँ दुइये पिए ना 3 पी ले, खांसी के लिए, आवाज साफ रखने के लिए, दिन भर पढ़ाते हैं भैया। हाँ बेटा, हाँ, और सोमवार को सिल्वर, इसीलिए मैंने आपको धातु के नाम लिखवाए थे। अब हम संडे को सुनेंगे, कल सब आपकी ऑल ओवर क्लास लेंगे, कल हम लाइव चला चला के तो मारेंगे। हाँ तो हम घर में, हाँ ये कॉपर है। अच्छा भैया, हाँ सब दिखा देंगे। ये लगे वो ये टेगी वाली आवर साड़ी वाली, ये बस्ते के पास, इसमें सबके वो मेटल के नाम लिखे हैं, कैसे मेटल। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लो, 5 पॉइंट नहीं लिखाएंगे आप, ध्यान दें। देखो बेटा, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है हमारा कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने बनाई है, ध्यान दो जरे, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने बनाई है, हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बनवाई थी आपको, कैल्शियम, ये बनवाई थी मैंने आपको। अब ये क्या है, इस बेस पर हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो ये वो धातुएं हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुएं, सबसे ऊपर वाली धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। हाँ, ये साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती हैं, ये साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया, क्या बोलेंगे हम आपसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाँ बताओ, दिखा देंगे, सुन तो लो, पहले लिखवा दें। अभी मैं आपको हर एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, हर एक पॉइंट नीचे क्या लिखवा रहा हूं, तो मैं इसके लिए लिखूंगा क्या, हाँ तो दिखाएंगे भी ना, अभी पॉइंट लिखना तो पूरा, हम तेरे आगे लगा दें, मिल ले आगे पॉइंट ध्यान दो। हम क्या बोले, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक, ये तो बात हो गई। और ये साधारण ताप पर क्या करती है, जल से अभिक्रिया करती है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल सोडियम का एक्सपेरिमेंट कराया होगा, सोडियम धातु ले लीजिए बेटा, ठीक है, और सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि इतनी क्रियाशील होती है, इतनी क्रियाशील होती, जैसे हम इसे वातावरण में लेके आएंगे
और जैसे ही पानी के संपर्क में आएगी तो तुरंत विस्फोट हो जाएगी। वो आग लग गई थी, भूल गए। नमस्ते। ये बच्ची इसलिए लेट आती कि सुनाना ना पड़ जाए। लाइव चल रही कोई बात नहीं, हमने इसलिए बताया। हमने तनु नाम है इसका। जाओ बैठ जाओ, ठीक ले लेंगे। देखो ध्यान दो, क्या बोलेगी पढ़ लेंगे। विद्युत रसायन श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं क्योंकि ये साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेती। तो लिखो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुएं, सबसे ऊपर धातुएं साधारण ताप पर धातुएं साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेती हैं, 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 जल से अपक्रिया कर लेती है। क्या नहीं मिस करा? अभी पूरा बोलो। जल से अपक्रिया कर लेती है, बोला मैंने। हाँ वो तो है ही है। आप लोग तो क्यों लोग, क्योंकि ये अभी वो कहाँ मिस हो गया, क्योंकि यह सबसे अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि यह सबसे अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि यह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। लिखो आगे, क्योंकि यह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। ले बेटा देखो भाई रिएक्शन, देखो मैंने जो पॉइंट लिखवाया है वही समझा रहा हूं। तुमने कहा जल्द से अपक्रिया कर दिखा बेटा, ये ध्यान दो, जब पूछा ध्यान दो ना। एक्सपेरिमेंट करा तेरे लैब में। अब ध्यान दो, ये है बेटा जल H2O, ठीक, और हम अपनी भाषा में कहते हैं H2O जल होता है। लेकिन जब बेटा हम इसे अच्छा वाटर बनाते हैं, ठीक, फिल्टर कराते हैं तो उसका रूप चेंज हो जाता है। फिल्टर कराने का मतलब या तो इसे सैलून भेज दो या ब्यूटी पार्लर भेज दो। तो हाँ, तो ये मतलब कि ऐसा सकता है HOH, ठीक, क्या लिखा है? जल ही लिखा है, ठीक। तो हाँ, ये सेम जल का दोनों शुद्ध हैं, दोनों शुद्ध हैं, दोनों शुद्ध हैं, लेकिन ये दूसरा रूप है। जैसे अभी यहां बगैर ना धो के आ जाओ तब भी आप दीपांशु हो, ठीक है, ध्यान दो। तुम बगैर नहा धो के आ जाओ तब भी तुम दीपांशु हो, ठीक। और जब नहा के आओ तो आप शुद्ध हो जाओगे ना, मतलब थोड़ा सही, तब भी दीपांशु रहोगे। हाँ तो बस ये पहले थे आप, अब ये हो गया आप। नहीं दोनों पाए, ये सादा पानी भी है, सही पानी, दोनों एक ही रूप है। जैसे आप बगैर नहाए तो आप ऐसे H2O हो, अब नहाए तो HOH हो गए। दोनों पीने लायक है, ठीक। अब ध्यान दो, अब बात है खत्म। पीने अब किससे क्रिया करानी है इसकी बेटा? धातु से। तो ऊपर धातु ले लेंगे सोडियम, क्या ले लेंगे बेटा? सोडियम धातु ले लेंगे हमने, ठीक, क्या ले लेंगे? सोडियम धातु। अब बेटा दूसरा एग्जांपल यहां पे लागू हो रहा है। देखो ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी? विस्थापित करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो यहां पर हमें क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हाइड्रोजन कहीं से निकलता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो बस यहां पर हम इसको संतुलन करने के लिए दो अणु ले लेंगे, यहां से H2 इसके ले लेंगे तो दो इसके ले लेंगे, ठीक। तो बहुत अच्छा ध्यान रहेगा आपको। देखो Na
और ये OH, NaOH। NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखवाया होगा सूत्र मैंने आपको, साधारण ताप पर लिखवाया होगा मैंने आपको, अणुसूत्र लिखवाया है। जो चीज मैं लिखवा देता हूं मुझे पता है लिखवाया मैंने। तो यहां से 2 Na और 2 OH, तो 2 NaOH, तो 2 NaOH और H2O, सॉरी H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये हो गया कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? देखो Na का नाम क्या है? सोडियम, और OH को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड। कल इसी की क्लास देंगे हम आपको, ठीक। और ये मुख्य रूप से बेटा क्या है? ये मुख्य रूप से क्या है? क्षार है। जब हम आपको अम्ल और क्षार पढ़ाएंगे, मैंने अम्ल क्षार वाले पार्ट को क्यों रोक रखा है? क्योंकि अणुसूत्र हम आपको पहले बता देंगे कि हाँ ये क्षार के रूप में, अम्ल के रूप में, तो वो पार्ट आपका पहले से तैयार हो जाएगा 50%। हाँ, तो बस अपना पार्ट नहीं पड़ेगा जल्दी। तो ये रिएक्शन हो गई। तो क्या लिखा है? ये सोडियम धातु है, ये साधारण ताप पर कैसे कर रही है बेटा? जल से। तो OH और Na, तो 2 NaOH। ओए रुक जा, और यहां से क्या निकल गई? यहां से निकल गई हाइड्रोजन गैस। पहले सही से तैयार हो जाएगा। हाँ नोट करो। सब आएंगे। अगले क्वेश्चन, ये आपके 1 पॉइंट अलग हो गए। अरे बातें नहीं है फालतू की, समझो। अब क्वेश्चन लिखो जो पेपर में पूछे गए हैं इससे। हेड डालो विद्युत रासायनिक श्रेणी संबंधित प्रश्न। विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न हेड डालो पहले। विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न। अरे भाई विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न। विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित प्रश्न हो गया। अब ठीक, अब लिखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखो। लाओ गैस से पर नया वाला दो। एक मिनट है, एक मिनट रुको। है थैले में कुछ, इसमें है, इसमें है। इसमें लाए थे। देखो बेटा बातें नहीं, दो बातें करो नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। अरे नहीं इलेक्ट्रिक है इतना, कोई तो सड़ा चुते रही है कोई। लिखो क्वेश्चन, लिखो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। क्वेश्चन लिखो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3। नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर, कॉपर का तार डालने पर 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 विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है?
कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों जाता है? विलयन का रंग नीला होने दो। विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? बात ये है विलन का रंग नीला क्यों जाता है? हाँ, हमने पी लेना है, बोलो तू पी लो, जाई वो क्या बोलो? नीला क्यों हो जाता है? हाँ, हाँ, बिलियन का रंग नीला क्यों हो जाता है? ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और सूत्र देख लो, लिख लो। ठीक, अंदर रखो, अंदर रखो। के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? अब पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं, देखो ध्यान से, फिर आपको आंसर बताएंगे। नहीं, वो चेंज है बहुत। इधर पहले हमने कहा AgNO3, ये क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें हमने क्या डाला बेटा? कॉपर डाला। अब ये बताओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान ऊपर है या सिल्वर का? सिल्वर ऊपर, कॉपर नीचे है। कहा दिपांशु, बताओ ना क्या है? कॉपर का नीचे है और सिल्वर ऊपर है। अरे लुल्ल, ये हम पूछ रहे हैं कि कॉपर ऊपर है या सिल्वर ऊपर है? अरे यार, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये तेरी है, ये बता कि ऊपर सिल्वर है नीचे कॉपर है, पहली कंडीशन, या ऊपर कॉपर है नीचे सिल्वर है। सही कौन सा इनमें से? ये सही है ना, और ये गलत है। ठीक 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 ठीक। ले यार, किधर का? देखो, मैंने ये कहा, शांत, हमें हाइड्रोजन से मतलब नहीं है बेटा, हमें मतलब यहां पर इस चीज से है। देखो क्या है, सब यही आ जाते हैं हमारे मोहल्ले में, जितना कचरा, सेब, संतरा। देखो यहां पर बेटा ध्यान दो, हम कह रहे हैं विद्युत श्रेणी यहां से स्टार्ट होती है आपकी। ध्यान दो, हीने बेच लो, अंदर आ जाओ। और क्या अंदर आ जाओ भैया लेके। अरे मैडम कबान, वो मजबूरी उनके आगे भाई, देखो वो अलग चीज है। नहीं, हर समय मजबूरी, हमारी मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। ध्यान दो, मेन पॉइंट बात है। फिर से मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई है, ठीक। मैं ये बोल रहा हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इस तरीके कुछ लेवल था ऐसा, ये था ना, पोटेशियम लेके सिल्वर तक लिखवाया था मैंने आपको, या एयू तक लिखवाया था। चलो सिल्वर तक मान लो आप, ठीक लिखवाया है? हाँ अरे सिल्वर और नीचे गोल्ड, ये तो है। हाँ ये तो है। अब ये बताओ, बीच में यहाँ पे मान लो कि कॉपर लगवा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं दीपांशु कि कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है नीचे? हाँ ऊपर है। ठीक, तो बेटा जो ऊपर है वो क्या करेगा? लात मारे नीचे वाले को। हाँ, तो विस्थापित नहीं होगा। हाँ,
ध्यान दो, हमेशा हमेशा ऊपर वाला जो अमीर हो कुछ भी हो, हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले क्या मारता है? लात। क्या मारता है? लात मारता है कि हट यहां से, मैं आ गया। अब समझ रहे हो? हाँ ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर बताएं तो इसका एग्जाम्पल हमारे स्कूल में ही बहुत खतरनाक है। पागल समझ आता है। हाँ अब ध्यान दो, अब यहां से बेटा क्या होगा? यहां से ये होगा बेटा NO3, क्या निकल जाएगा बेटा? CuNO3। ठीक, CuNO3। ठीक, बाद में संतुलन करेंगे CuNO3। ठीक, और सिल्वर यहां से निकलेगी Ag, निकल जाएगी। जब ये निकलेगी तो बेटा धातु का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब हम इसमें करेंगे संतुलन। देखो ये जो है AgNO3, इसके यहां पर 2 अणु ले जाएंगे। कितने अणु ले जाएंगे? 2 अणु ले जाएंगे। जब 2 अणु निकलेंगे सिल्वर धातु, कितने अणु निकलेंगे बेटा? 2 ही तो निकलेंगे इसके। कितने निकलेंगे? 2 ही तो निकलेंगे। तो यहां पर आप 2 लगा दोगे। ये निकल गई कौन? सिल्वर धातु। कौन सी है बेटा? सिल्वर धातु। इसे बेटा हम क्या कहते हैं? और भी कहते हैं, टॉपिक आता है पढ़ाएंगे आपको, यहां तो नहीं, इंटर में है। इसे रजत दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत दर्पण। ठीक, दर्पण बनाने में बहुत उपयोग होती है सिल्वर। बताएं क्यों होती है, आगे आपको टॉपिक बताएंगे। अच्छा ठीक, अब यहाँ पे बेटा हमने आपको चीज बताई थी, जो गुणा वाला होता है वो कहां जाता है बेटा? हमेशा बटे भाग में। तो यहां पर CuNO3 का होल ट्वाइज, ये रिएक्शन कई बार तो संतुलन करने के लिए पेपर में आई है। होल ट्वाइज, होल ट्वाइज। गुणा वाला हमेशा कहां जाता है? बटे में। तो 2 यहां लगाए थे, वो कहां आ गए? इसके बटे में आ गए। ठीक, ये जी तो सिल्वर धातु निकल गई। तो इसी कारण से क्या होगा बेटा? जब ये जो हटा रहा है इसको ना, ये तो हटा रहा, विस्थापित हो रहा है, तो जो आएगा भाई तो अपना रंग दिखाएगा। भाई सीधी बात है, हम यहां पर हैं, अब हमसे कोई बड़ा आएगा तो वही तो रंग दिखाएगा, यहाँ वही दिखेगा। तो जो धातु किसी धातु को विस्थापित करेगी तो वो अपने स्थान का गुण व्यक्त करेगी। इसी कारण जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर क्षार डालने पर विलयन का रंग कैसा जाता है? नीला जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो पहले परिभाषा या रिएक्शन पहले लिख लो, फिर इसकी परिभाषा लिख देंगे। हाँ बताओ। मैं बता रहा हूँ, सुनता रहो। कोई सा हो सकता है तो लिखो। हाँ हाँ, नीली जड़। ये बात हो, अब तुम हो, तुम घर पे बैठे हो कुर्सी पर, हम पहुंच गए। ठीक, अब तो अगर तुम नहीं हटे तुम्हारे मामा का करूं, तुम्हारी कुर्सी पे क्या मारूं? लात मार देंगे, तुम हट जाओगे। हम बैठ जाएंगे तो तुम कैसे हो गए? नीले हो जाओगे। हाँ लिखो, लिखो सक्रियता श्रेणी के अनुसार। भाई धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हो, एक बात ये, धातु की सक्रियता श्रेणी के अनुसार, धातु की, अरे बात एक ही, क्यों इतना टेंशन लेती हो? के अनुसार, अनुसार कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है। कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर से ऊपर है, लिखो। इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है और धीरे धीरे विलयन का रंग नीला हो जाता है, और धीरे धीरे विलयन का रंग, और धीरे धीरे विलयन का रंग नीला हो जाता है, और धीरे धीरे विलयन का रंग नीला हो जाता है। हाँ वीडियो बनाई थी फिर डाल दी मैं। हाँ डाल दी। हाँ आप मतलब 5 तारीख के बाद से जब बड़े सर आ जाएं तो 45 से पहले 2-4 नहीं नहीं, हम 45 छोड़ देंगे। हाँ क्योंकि फिर वो आपको पता डंडा चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, सब्र करो आप। हाँ बाद में डालेंगे, लाइव कल चलाएंगे। बताओ। हाँ हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है ना बेटा। आओ सबको करेंगी, समझो ध्यान दो। जैसे आप घर में 5 भाई हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक 5 भाई हो, एक ए बी सी डी और ई है, तुम सबसे छोटे हो दीपांशु, ठीक, ये सब तुमसे बड़े हैं, ठीक है। अब मान लो तुमसे 2 छोटे भी हैं, एफ और जी, ई एफ जी है, छोटे हैं, ठीक, समझ रहे ना हमारी बात को। अब हम कहते हैं कि दीपांशु तुम्हें सब विस्थापित कर देंगे, ये सब कर देंगे नहीं कर देंगे, लेकिन दीपांशु किन्हें विस्थापित कर सकता है, कर सकता नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हाँ उससे तुमसे नीचे वाले तुम्हें विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाले तुम्हें बस। अब ये एफ जी को विस्थापित कर देगा ऐसे, और ये एफ डी को नहीं विस्थापित ना। हाँ बस समझदारी है इसी में। देख सुनता रहो, अब इसके नीचे आपको एक चीज क्रिया दिखानी है, ये दिखा दो, समझो ध्यान से। विलयन का रंग नीला कैसे होगा, विलयन का रंग नीला कैसे होगा वो दिखाते हैं। जैसे सी यू, ये मैंने ले लिया ये वाला Cu NO3 का होल, NO3 का होल ट्वाइस। अब इसका होगा बेटा अपघटन। क्या होगा बेटा, अपघटन क्या होते हैं, अपघटन वह क्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है, पढ़ाऊंगा आगे आपको मैं। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने भागों में टूट जाता है, यही पहन के जाएंगे। अब ध्यान दो, अब यहां से ये बेटा क्या होगा, ये टूट देगा Cu डबल पॉजिटिव में और SO4 डबल नहीं, सॉरी SO4 नहीं, NO3 डबल नेगेटिव, 2 NO3 नेगेटिव, तो ये कैसा होगा बेटा, नीला, ठीक है। हाँ हाँ भैया, अब ऐसे मैं कह नहीं सकता हूं ना, ले लो, नहीं कॉपी बनी है, हम लेके नहीं आते, हमें मतलब नहीं है, ये बात मत कहना कोचिंग पढ़ो भाई। देखो सीधी बात कर रखी है, नहीं वो अलग बात है, हम यहाँ पूछ सकते हैं मुझसे, हाँ, लेकिन मैं वहां पर कुछ अलग हूँ, थोड़ा सा अलग रहना पड़ता है ना। ये वाला भी नीचे हाँ उतारना होगा। देखो बेटा बात ये होती है, रूप मेरे दोनों एक से ही है, ये मत कहा करो, लेकिन हाँ हाँ बस जो जो हमें लग रहा हो कि अगर संजय भाव, संजय पागल कर दी बेचारे, जो हमें तो ना कर पाता है। अच्छा शिवा को, शिवा लुल है, लुल का मतलब होशियार वाला बेटा। अब जे कहीं शॉर्ट वीडियो में किसी ने डाल दी ये शिवा लुल है, ये वीडियो बन जाती है। चलो ठीक है, हाँ बता रहा हूँ।
अरे सबर करो यार। अरे यार ये क्वेश्चन और लिखो बेटा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, दूर कर दे परेशानी था वो। हाँ तो ठीक है, तो ज्यादा होशियार हो गया यार एक। कौन? अगला क्वेश्चन लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल में, दूसरा क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में, ये क्वेश्चन बताते हैं आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल में, अब दो एक का पिटेगा हमारे यहां से, देखो। हाँ क्वेश्चन लिखो, लो क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते होंगे। जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, 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 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तब भी गलत कर रहे लिख रहे हैं मैं, मुक्त। अरे मुक्ति ये क्या बात है, तुम्हारी आत्मा निकले चाहे तुम निकलो, मुक्त होती है, गैस मुक्त होती है। परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती, परंतु सिल्वर डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, होती है क्यों? होती है, नहीं होती है, होती है क्यों? बेटा जिससे पूछे भाई बोलेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत कॉन्सेप्ट, खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। जिसने समझ लिया ये पेपर में आता है और कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाँ पेपर में छपेगा, ऐसा समझो, शुद्ध भाषा में भर भर के आता है पेपर में ये। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर, जिंक धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सिल्वर डालने पर क्यों नहीं मुक्त होती है? कारण था ना, क्यों का आंसर देना सबकी बस की बात नहीं है। हाँ अब ध्यान दो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र था शिवा, बताओ अमरदीप, ले हमें तुम पर ऐसे भरोसा हो, बताओ। अरे बताओ, अरे तुम बताओ।
अब हटा लो न पिटे पता है। अरे सर अभी तो पढ़ नहीं आए। तुम बताओ, सुन लिया इसने। नहीं इसने यार देख लिया था, ये बात बढ़िया नहीं है सर। ठीक करो, इसने देख लिया था कॉपी से। ठीक ध्यान दो आगे। कहीं पे लिखा ही होगा। अरे ध्यान दो, इधर देखो। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी लिखवाया 4 मिनट पहले ही लिखवाया मैंने। अच्छा इसी के बारे में मैंने आपको बताया था वो जहरीली। अरे तेजाब है इसका नाम, हाँ वही। इसे तेजाब भी कहते हैं बेटा। हाँ ये तेजाब है, तेजा। कौन है ये? तेजा, तेजाब, तेज नजाब। हाँ यही तेजाब है। हाँ ध्यान रखना। अब क्या डालना है बेटा इसमें? हम जिंक, जैडन धातु डाल दी हमने। कौन डाल दी? जिंक धातु डाल दी। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब जिंक धातु डालेंगे बेटा, ध्यान दो। तो बस ये क्या करेगा, ये दो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, कल ही कराया था मैंने। ठीक, जिंक आ गए। एक हमारे जनाब सर है ना, वो आ गए। अभी मिलेंगे हमें रास्ते में। तो यहां से इसको क्या कर देगा बेटा? विस्थापित कर देगा। हाँ आगे क्या सर, मेहमान तो भगवान के समान। हाँ, वो मेहमान आएगा जो जिंदगी जहर घोलेगा। हाँ हाँ, तभी ये इससे क्रिया कर लेगा। तभी क्या मैं जैडन SO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या होगा? ये जिंक सल्फेट। हाँ बेटा, हाँ हाँ बताओ। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है परंतु लेकिन, बहुत खतरनाक वर्ड यहां पर आ गया। सिल्वर डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, क्यों? तुम बताओ, शांत बैठो, बताओ। हमने इसमें सिल्वर डाली, H2SO4 में Ag डाल दी, चलो सिल्वर। अब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त क्यों नहीं करती? बताओ क्यों? शांत बैठ जा, नाम तो बता देंगे बढ़िया करके भी। हाँ बता ले। हाथ बोलो, हाथ ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, हमारे तरफ देखो, हमारे तरफ देखो। बताओ, हमारे तरफ देखो, उधर जी। तो पेन जलाती तुम? हाँ ए बताओ, कहते ले जाओ ना। मैंने अभी बताया, अभी लिखवाया। मैंने कहा बेटा ये किससे नीचे है? हाँ नहीं होगा। हाँ तो यही तो बात है, तो रिएक्शन नहीं होगी। अरे भाई अभी समझाया, कतई आधे लुल हो। समझ गए सर, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारता है, नीचे वाला ऊपर। ठीक, कोई बात नहीं। अब आंसर लिखो फिर सुनता रहो, फिर हमारा भी टाइम हो गया जाने का। अरे हाँ लिखो, लिखो। ये बोलेंगे ध्यान दो। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु डालने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु डालने पर, तुम लोग कैसे भूल जाते हो? जिंक धातु डालने पर, धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी या भाई ये सक्रिय श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक या क्योंकि हाँ सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है,
जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, और सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, और सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। कहाँ भूल गई? और सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। अतः जिंक धातु की क्रियाशीलता अधिक है, जिंक धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, हाइड्रोजन से अधिक है। हाँ। और सिल्वर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है, और सिल्वर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है, सिल्वर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल से सिल्वर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, सिल्वर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। इसीलिए सिल्वर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। रिएक्शन डाल लो बस। तुम्हारा दो थप्पड़ मारूंगा होगा तुम चारों लड़की को, लेकिन मैंने मारो ना, छोड़ दो। अभी समझा देंगे। समझ जाओ पहले। हाथ फैलाओ।